दोस्तों, इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सिचुएशन में डीप डाइव करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। बात कर रहे हैं 2026 के यूएस, इजराइल और ईरान के बीच के एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट की। इस केओस ने ग्लोबल इकोनॉमी को बिल्कुल एज पर ला खड़ा किया है। लेकिन इस एक्सट्रीम केओस के बीच सबसे शॉकिंग ट्विस्ट क्या है? एक ऐसी कंट्री मीडिएटर बनकर आगे आई है जिसका नाम शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया था, पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि ये माइंड बॉगलिंग जियोपॉलिटिकल चेस गेम आखिर खेला कैसे जा रहा है। $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है, बल्कि ये वो भारी नुकसान है जो ईरान को हर एक दिन उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर एक बेहद सख्त नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। जरा सोचिए, डेली इतना बड़ा आर्थिक झटका। ये एक ऐसी चोट है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। और इस तबाही को रोकने के लिए क्या किया गया? 21 घंटे, जी हां, लगातार 21 घंटे तक शांति के लिए एक मैराथन डिप्लोमेटिक बातचीत चली। एक उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, लेकिन टेबल पर टेंशन इस लेवल की थी कि ये टॉक्स बुरी तरह फेल हो गईं। शांति का सपना लिटरली वहीं बिखर गया। अब इन फेल टॉक्स का इम्पैक्ट देखिए। ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 4 से 7 मिलियन लोग, यानी 40 से 70 लाख आम नागरिक इस क्राइसिस की वजह से सीधे पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिए गए हैं। ये मैसिव कोलैटरल डैमेज हमें क्लियरली दिखाता है कि इन ग्लोबल कैपिटल्स में लिए गए डिसीजंस का असर आम लोगों पर कितना ब्रूटली पड़ता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इस ग्लोबल क्राइसिस और इन इस्लामाबाद पीस टॉक्स की शुरुआत आखिर हुई कहां से? आइए देखते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस टाइमलाइन। अप्रैल 2026 एक टिकिंग क्लॉक की तरह आगे बढ़ रहा था। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मदद से एक टेम्पररी सीज़फायर आता है। एक पल के लिए लगा कि हालात सुधरेंगे। फिर 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद के सेरेना होटल में डायरेक्ट टॉक्स होती हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत फेल होती है, ठीक अगले दिन यानी 13 अप्रैल को सब कुछ पलट गया और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। ये एस्केलेशन की स्पीड बिल्कुल हैरान करने वाली थी। आखिर सेरेना होटल की उस टेबल पर हुआ क्या था? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां एक 15 पॉइंट पीस प्रपोजल रखा। इसके 3 सबसे बड़े हाइलाइट्स थे। पहला, ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर रोक लगे। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तुरंत दोबारा खोला जाए। मैसेज एकदम क्लियर था, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन किसी भी हालत में नहीं हो सकता और इन डिमांड्स पर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बातचीत जब इस तरह फैल होती है तो नतीजा जमीन और समुंदर पर दिखता है। देखते हैं नेवल ब्लॉकेड एंड रिटेलिएशन। 13 अप्रैल आते आते यूएस मिलिट्री ने अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर दिया। ऑपरेशन कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड। इसका सीधा सा मतलब था नो शिप्स इन, नो शिप्स आउट। अमेरिकन वॉरशिप्स ने ईरानियन पोर्ट्स के आसपास एक दीवार खड़ी कर दी। ना कोई कमर्शियल शिप अंदर आ सकती थी और ना ही बाहर जा सकती थी। ये ईरान की इकोनॉमी का पूरी तरह से गला घोटने की एक बेहद एग्रेसिव कोशिश थी। दोनों देशों की स्ट्रैटेजी यहां बिल्कुल आमने सामने आ गई। एक तरफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी टोटल इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, यानी आर्थिक रूप से ईरान को कंप्लीटली तोड़ देना, और इसके काउंटर में ईरान ने ग्लोबल ऑयल डिसरप्शन की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल और भी टाइट कर दिया, जहां से दुनिया के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सप्लाई होता है। एक तरफ देश की इकोनॉमी ब्लॉक हो रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया के ऑयल सप्लाई चेन हिली हुई है। लेट्स मूव टू और सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। देखते हैं कि ईरान ने इस ब्लॉकेड को काउंटर करने के लिए क्या किया। इस भारी आर्थिक दबाव के चलते डिप्लोमैटिक चैनल्स में एक आखिरी डेस्परेट कोशिश की गई। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू एक नया रिवाइज्ड 3 स्टेप प्रपोजल भेजा। उनका पहला स्टेप था परमानेंट पीस पर अग्री करना। दूसरा स्टेप, इस शांति के बदले यूएस अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले। और तीसरा, उसके बाद न्यूक्लियर मुद्दों पर डिटेल में बातचीत हो। ये इस मैसिव डेडलॉक को तोड़ने का एक अटेम्प्ट था। लेकिन क्या इस नए प्लान ने काम किया? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, दे वॉन्ट टू मेक अ डील बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट। अमेरिका इस बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ था कि जब तक न्यूक्लियर हथियार न बनाने की ठोस और कॉन्क्रीट गारंटी नहीं मिलती, तब तक सैंक्शंस और ब्लॉकेड पर कोई समझौता नहीं होगा। रिजल्ट, एक अनब्रेकेबल डेडलॉक। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इस गेम में असली कीमत कौन चुका रहा है? आइए इसके आर्थिक और इंसानी पहलू पर नजर डालते हैं।
एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन इस वक्त। ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ मैसिव बर्डन, उन्हें सिर्फ 45 दिन में 4 से 8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनका गेन भी बहुत बड़ा है। एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में उनका ग्लोबल डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस अचानक से आसमान छूने लगा है। इतने बड़े डोमेस्टिक नुकसान के बावजूद वो एक क्रूशियल जियोपॉलिटिकल पावर ब्रोकर बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर की स्थिति बेहद गंभीर और खतरनाक हो चुकी है। इन्फ्लेशन अपने पीक पर है और देश में एक बड़ा ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी चल रहा है। जेल्ड ईरानियन नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी को सीवियर मेडिकल नेग्लिजेंस के बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया था। ये दिखाता है कि इस एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का इंटरनल ह्यूमन कॉस्ट आम लोगों पर कितना एक्सट्रीम और दर्दनाक हो चुका है। तो क्या बात यहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं। हम अब एस्केलेशन की ब्रिंक पर हैं और वॉशिंगटन में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जो आपको हैरान कर देगी। सो द क्रूशल पॉइंट इज ये 60-day वॉर पावर्स एक्ट। बेसिकली ये एक यूएस लीगल रूल है जो मिलिट्री एक्शंस को बिना कांग्रेस के अप्रूवल के लिमिट करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 अप्रैल के उस टेम्पररी सीज़फायर का इस्तेमाल ये लीगल दावा करने के लिए किया है कि हॉस्टिलिटीज टर्मिनेट हो चुकी हैं। इस लूप होल के जरिए उन्होंने कांग्रेस की इस लिमिट को कंप्लीटली बाईपास कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि नेवल ब्लॉकेड अभी भी पूरी शिद्दत से जारी है। नो वे, राइट? जिस तरह से ब्लॉकेड जारी है, ऑयल रूट्स बंद हैं और बातचीत बुरी तरह फेल हो चुकी हैं, ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या एक परमानेंट शांति की डील हो पाएगी, या यह सिर्फ एक आने वाली विशाल ग्लोबल वॉर का छोटा सा ट्रेलर है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी और लाखों जिंदगियां इस वक्त एक पतले धागे पर लटकी हुई हैं। क्या पाकिस्तान कोई मास्टर स्ट्रोक खेलकर दुनिया को बचा पाएगा? इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है।